स्टूडेंट, मैं हूँ रंजना वर्मा फ्रॉम आर वर्मा रंजना कोचिंग क्लासेस। और मुझे आशा है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं सब स्वस्थ है, हष्टपुष्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम आगे पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहती कि मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट धार से हूँ, खलघाट से हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस भी लेती हूँ और वीडियोस भी बनाते जा रही हूँ और अपलोड करते जा रही। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिए। और बेटा हम लोग क्लास 10 कक्षा 10वीं का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के परिचय में हमारी एक्सरसाइज 8.1 हो चुकी है और इसके एग्जाम्पल तुम लोग करना। और अगर आपको नहीं आए तो कमेंट करके मेरे को प्लीज़ बताइए और मैं एग्जाम्पल की वीडियोस भी लास्ट में पूरे अपलोड कर दूंगी। लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज उनको कंप्लीट करते जाते हैं। तो हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आज हम पढ़ेंगे 8.2। लेकिन 8.2 पढ़ने से पहले साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट के कुछ त्रिकोणमिति में कोणों के मान रहते हैं, ठीक है। तो पहले कोणों के मान हम देख लेते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि 8.2 में हमें इन कोणों की जरूरत पड़ेगी, कोणों के मानों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम वो वैल्यूज देख लेते हैं। तो मैंने ये पूरा चार्ट बना दिया है, ठीक है, कि साइन 0, 30 मतलब 30, 45 और 60, 90 इनके क्या क्या मान है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 कोणों में। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। उसी प्रकार कोस 0 का मान होता है, 30 का होता है, 45 का होता है, 60 का होता है और 90 का। उसी प्रकार टेन का भी होता है। और जैसे साइन कोस टेन के मान होते हैं कोण में, वैसे ही इनके अपोजिट क्या होते हैं, कोसेक सेक कोट। तो कोसेक सेक कोट के भी मान होते हैं। तो ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया, ठीक। अब बेटा ये चार्ट अगर तुम लोगों से नहीं याद होता तो ये मान कैसे निकालते वो मैं पहले सिखाऊंगी। तो पहले सीख लेते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। पहले हमारे पास क्या है, साइन है और पहले किसकी वैल्यूज निकालनी है, 0, 30, 45, 60 और 90 की। और इसके आगे भी बहुत सारी वैल्यू रहती है लेकिन वो हमें बड़ी कक्षाओं में काम देगी। फिलहाल 10th में आप लोगों को 90 डिग्री तक वैल्यू आएगी, ठीक। तो फिलहाल हम ये पढ़ते हैं। तो पहले साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट इनके कोण में मान क्या होते हैं ये अब मैंने बता दिए। लेकिन ये निकालते कैसे है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, ठीक। ये ट्रिक है एक तरफ से, साइन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले तो मैं साइन का निकाल के बता दी। साइन का निकाल लेंगे कि उसके आगे के अपने आप निकल आएंगे, ठीक। ऊपर लिख लेना कोण की वैल्यू, एंगल की। तो एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले तो है 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होता है वो बताऊंगी। साइन 0, फिर उसके बाद क्या होता है 30 डिग्री। फिर उसके बाद है हमारे पास 45 डिग्री। उसके बाद है हमारे पास 60 डिग्री और लास्ट में है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक। तो जैसे कि हमें साइन ए की वैल्यू 0 में चाहिए, ठीक है। क्योंकि 8.1 में ये वाली वैल्यू की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि सवाल ही ये है वैल्यूज के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक। अब जैसे कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 के मान ये होते हैं। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, फिर 60 का मान √3/2 है और 90 की वैल्यू क्या है 1। तो अब ये निकाले कैसे वो बता रही हूँ। ये एक तरफ से हम बोल सकते हैं ट्रिक है, ठीक। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 0 से क्या करेंगे, गिनती लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3 और क्या है 4। और सभी में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और रूट को लगाते जाएंगे। सभी में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड और
रूट को हम लगाते जाएंगे। ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड करना है। कर दिया इस प्रकार। अब इसके आगे अपन करते हैं। इससे पहले मैं इसको मिटा देती हूँ लाइन को, क्योंकि आएगा नहीं। अब हमारे पास देखो, 0 में किसी से भी डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, लास्ट में क्या आता है 0, तो ये मैंने लिख दिया 0। ठीक, अब यहाँ पे 1/4 है, वो भी रूट के अंदर। 4 को मैं रूट से बाहर निकालूंगी, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको बाहर निकालूंगी 4 को, तो क्या लिख दूंगी 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2/4 है। ठीक, तो यहाँ पर √2, भाई पूरे में रूट है तो इसको काटना मत, इसको कुछ इस प्रकार करना। 4 को हम क्या लिख देंगे √2 इंटू √2, और यहाँ पर 3/4 है, तो √3 तो वैसा वैसा अलग अलग तोड़ दिया। और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 4 को मैं बाहर निकालूंगी यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, 4 से 4 ये कट जाएगा कितने टाइम 1 टाइम। ठीक, तो 1 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 0 का तो 0, यहाँ पे 1/2 भी आ चुका। अब यहाँ पे √2 से √2 एक बार कट जाएगा। वो कितनी बार कटेगा, एक बार। तो ऊपर अपने पास क्या बचा है 1, और क्या बचा है √2। ठीक, फिर उसके बाद 60 में यहाँ पर तो ये वैसा का वैसा रहेगा, √3/2, और 90 की वैल्यू क्या निकल आई 1। तो देखो, ये एक ट्रिक अपन ने करी है यूज वैल्यूज निकालने की। तो वैल्यू निकालने की ट्रिक अपने पास क्या थी, 0 से 4 तक गिनती लिख दी, फिर सभी में 4 से क्या करा है डिवाइड करा, और हम क्या लगाते गए रूट लगाते गए। ठीक है, ये रूट लगा दिया और इसको क्या कर लिया सोल्व। तो साइन 0 की वैल्यू क्या निकल आई 0, साइन 30 की वैल्यू क्या निकल आई एंगल में 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या निकल आई 1/√2, 60 की मान क्या निकल आया बेटा 16 √3/2, और 90 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई। ठीक, यही वाली वैल्यू हमारे पास है, तो ये हमने निकाल ली। अब ये तो साइन भी निकल है, कोस की कैसे निकालोगे, तो उसमें इतनी खिचड़ी निकालनी है, उसमें तो सिंपल सा करना है। अब कोस का हमें चाहिए। ठीक, तो कोस ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पीछे से इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में क्या है 1, फिर हमारे पास क्या है √3/2, फिर हमारे पास क्या है 1/√2, फिर हमारे पास क्या है 1/2, और फिर क्या है 0। तो ये निकल आई कोस की। कोस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, और 60 का है 1/2, और 90 का है 0। ये निकल आया। ठीक, अब इसी प्रकार 10 का निकालेंगे। तो 10 का मैंने सूत्र बताया है। 10 का सूत्र क्या बताया है, 10 क्या होता है साइन अपॉन कोस होता है। पहले ही मैं ये फार्मूले बता चुकी हूँ, फार्मूले बार बार पढ़ना पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से होगी। अब अगर हमें 10 का मान निकालना है 10a, तो 10 की वैल्यू क्या करेंगे, 10 क्या होता है साइन अपॉन कोस, भाई साइन बटे कोस होता है। ये मैंने अलग से फार्मूला बताया है, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। 10 क्या होता है साइन बटे कोस, ये 10 होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमें 10 की वैल्यू चाहिए तो 0 के बटे में क्या लिख देंगे 1, 0 बाय क्या आ गया 1। फिर उसके बाद 30 में चाहिए हमें वैल्यू, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2, और फिर इसके डिवाइड में भी ये दो संख्याएं आ गई, 1 2 3 4, 4 चीजें ऐसे बटे में आ जाएगी। तो ये ऊपर वाली 2 वैसे वैसे इन दो का क्या हो जाएगा उलट गुणा, 2 क्या आ जाएगा √3। फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी ये दो ऊपर की वैसे और नीचे वाले का क्या हो जाएगा उलट गुणा, √2 क्या आ जाएगा 1। ठीक, फिर उसके बाद √3 क्या है 2, और इन 2 में यहाँ पर भी डिवाइड में 2 बार और संख्या आ गई, तो ये 1/2 है, तो इसका उलट गुणा क्या हो जाएगा 2/1, और 1 बाय क्या है अपने पास 0। ठीक, तो ये साइन बटे कोस होता है 10, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर रहे हम। अब 0 में किसी से भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, लास्ट में क्या आता है हमारे पास 0, लास्ट में क्या आता है 0। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल आएगी 1/√3। फिर उसके बाद यहाँ पे √2 से रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू निकलेगी ओनली 1। ठीक, फिर यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी √3,
और 1/0। तो देखो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, 1 हो कि कोई सिर्फ संख्या हो, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या देता है, अपरिभाषित, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी, है ना, इसको अपरिभाषित बोलेंगे, या फिर इन्फिनिटी, अनंत। ठीक, तो ये हमारे पास 10 0 का मान निकला है 0, 30 का मान निकला है 1/√3, 45 का है 1, 60 का है √3 और 90 का है अनंत, या फिर बोल सकते हैं अपरिभाषित। तो ये इस प्रकार से मान निकलते हैं। तो ये बन गए मान अपने पास, निकल आए वैसे वैसे इन तीन की वैल्यू। जैसे हमने साइन कोस टेन का निकाला, तो कोसेक सेक कोट तो एकदम आसान है। क्यों? क्योंकि कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। अपोजिट मतलब उल्टा। तो यहाँ पे साइन ए का मान 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। कोसेक 0 का मान अपरिभाषित निकल आया। उसी प्रकार 30 का मान क्या है, 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक में 2 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/√2 है, तो ये 2 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। √3/2 है, तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा, √3। फिर उसके बाद 90 है, तो 90 में मान 1 है, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 0। ठीक, इसी प्रकार कोसेक है, इसी प्रकार सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का। तो कोस के ये सब उल्टे मान यहाँ पे लिख दिए। जैसे कि यहाँ पे 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। 3/√2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट 2/√3। फिर यहाँ पे 1/√2 है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, √2। फिर यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 2। फिर यहाँ पे क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। उसी प्रकार 10 का अपोजिट क्या होता है, कोट, तो 0 का अपोजिट क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। फिर 1/√3 है, 30 में तो उल्टा हो जाएगा, √3 क्या हो गया, ऊपर चला गया। इसके डिवाइड में ऐसा 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 से किसी में मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वही का वही आता है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 है, तो 1 का अपोजिट 1, √3 है, इसका अपोजिट 1/√3 और अपरिभाषित का क्या जाता है, 0। तो ये हमने ट्रिक के अकॉर्डिंग भी मान निकाल लिए हैं। अगर आप लोगों से ऐसे नहीं याद होते हैं तो ऐसे याद करना। ठीक, मान निकाल लेना और एक तरफ लिख लेना और सवालों को फटाफट सॉल्व करते जाना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसके आधार पर हम 8.1 के सवाल सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। क्वेश्चन फर्स्ट में बहुत सारे सवाल है। तो फर्स्ट वाला सवाल सॉल्व सम हमारे पास क्या है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 डिग्रीज और इंटू में क्या है, cos 60 डिग्री। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करना है, सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा था कि भाई त्रिकोणमिति में साइन कोस और टेन इनके कोणों के मान याद करने तो जरूरी है, क्योंकि इनके आधार पर ही हमारी आगे की एक्सरसाइज है। 8.2 है, सॉरी मैंने 8.1 कर दिया। आगे की एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 8.2। ठीक, तो 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला सवाल। और ये मैं सिलेबस कौन सा करवा रही हूँ, NCERT का। ठीक है, तो NCERT में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सवाल नंबर 1 ये वाला है। ठीक है, अब साइन 60 मतलब साइन 60, बस यहीं से सोल्व स्टार्ट कर दो। ठीक, सोल्व हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3/2। ठीक है, मैंने अभी अभी चार्ट बताया था, ये √3/2। ठीक, फिर इंटू, बीच में कौन सा साइन है, इंटू का, ये इंटू मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करना। ठीक, cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3/2 है, तो ये रख देंगे √3/2। फिर प्लस है तो प्लस, साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो ये हमने रख दी 1/2। फिर बीच में इंटू का साइन आ जाएगा। अब हमारे पास cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2, तो ये रख दिया 1/2, 1/2। ठीक, इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3, 2 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 2 दूनी 4, फिर प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 4। नीचे वाले टर्म वैसे ही है
तो ऊपर वाले बिंदास वैसे ही उतारो। 3 प्लस के 1, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, 4 से 4 कितने टाइम कट जाएगा, क्लोज हो जाएगा 1 टाइम। तो इसका आंसर हमारे पास ये वाले सवाल का क्या आ चुका है 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला सम हो गया सोल्व। ठीक, वैल्यू पुट करी, सवाल सॉल्व करें, इसी प्रकार आगे के हैं तो फटाफट अभी हम कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट आगे का सम हमारे पास क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये डिग्री है, और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ पर अब बस इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू तो मैंने अभी अभी निकाली थी। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है, बीच में इंटू का साइन, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर 45, देखो स्क्वायर को तो अभी भूल जाओ, tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, पावर इसकी कितनी है, घात इसकी कितनी है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3 अपॉन क्या होती है 2, cos 30 मतलब 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3 अपॉन 2 होती है, स्क्वायर है तो इसका पूरे का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, इसकी घात 2 है तो अब क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3 अपॉन क्या होता है 2, और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व हमारा यहीं से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहीं से सोल्व डाल देना। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर, भाई 1 का आपस में कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, तो 2 इंटू 1, फिर प्लस √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो √3 स्क्वायर हम करेंगे, सोल्व अलग से मैं करके बता रही हूँ, √3 स्क्वायर करेंगे और 2 स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3 अपॉन 2 स्क्वायर, मतलब 3 बटे क्या बचेगा 4, 2 का वर्ग का मतलब क्या आ जाएगा 4, फिर माइनस उसी प्रकार यहाँ पर भी √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही आएगा 3 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एकम 2, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब बचा क्या यहाँ पे 0, तो आंसर अपना क्या आ गया 2 आ गया, ये हो गया सेकंड का आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे का सम हमारे पास क्या है, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और प्लस के cosec 30 डिग्री है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। cos 45 का मान हमारे पास क्या है 1/√2 है, तो ये यहाँ पे रखेंगे 1/√2। ठीक है, 1/2। sec 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/√3, तो ये sec की जगह पे क्या लिख दूंगी 2/√3, ये लिख दिया 2/√3, फिर प्लस है तो प्लस cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है ओनली 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ओनली 2। बस इसको सवाल को सॉल्व करते जाओ। यहाँ पर हमारे पास 1/2 तो वैसा का वैसा, 1/√2 वैसा का वैसा। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3, 1 का इधर मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी आ जाएगा और √3 भी, 3 दूनी 6 नहीं करना है 6 नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये रूट वाला नंबर है और ये ओनली पहाड़ की संख्या है, सिंपल से। ठीक, तो √3 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2 और √3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ये हमारे पास डिवाइड में 1 2 3 4 4 टर्म अपने पास डिवाइड में है, तो ये ऊपर वाले 2 टर्म 2 पद तो वैसे के वैसे 1/√2 हमारे पास वैसा वैसा, इन 2 का उलट गुणा मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर और ऊपर वाला टर्म नीचे मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला टर्म हमारे पास क्या है √3 है और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 + 2√3। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ये वैसा का वैसा रहेगा। ठीक, 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, फिर डिवाइड में
डिवाइड में हमारे पास √2 का पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √2 का 2 में करेंगे तो 2 भी आ जाएगा और √2 भी आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल से नंबर है और ये रूट वाला नंबर है, तो 2 भी आ गया, √2 भी आ गया। फिर प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस। फिर √2 का रूट वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाहर वाली संख्या तो ये वैसे के वैसे, √2 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 हमारे पास वैसा वैसा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ब्रैकेट के अंदर ये 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 2 निकाल लिया, बचा क्या, ओनली √2। फिर प्लस यहाँ से 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, √6। ठीक, अब हमारा यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं बेटा, जो √2 प्लस √6 है, डिवाइड में रूट वाला नंबर आ गया, ठीक, तो डिवाइड में रूट वाले नंबर नहीं आने चाहिए, तो इसको सोल्व करना है, हटाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण। हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले पद को, अंश बटे हर। ये हमारे पास भिन्न है, परिमेय संख्या अंश, ये ऊपर वाला टर्म अंश और नीचे वाला हर, तो हर का क्या कर देंगे, परिमेयकरण, मतलब नीचे वाले टर्म का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई, और बीच का चिन्ह प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस √6 है, तो रूट के 2 है और माइनस के क्या आ जाएंगे, रूट के 6, और डिवाइड में भी इसका वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, √2 माइनस के क्या आ जाएंगे, √6 आ जाएंगे। अब सवाल को सोल्व कर लेंगे, √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, रूट के अपने क्या आ जाएंगे, 6। फिर माइनस है तो माइनस, √3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक, नीचे ये 2 वैसा का वैसा, यही चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो ये अलग से फार्मूला लिख के बता रही हूँ। ये वाला फार्मूला मैंने पहले बताया है कि अगर a² माइनस b² किसके इक्वल में होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर कोई सा टर्म एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो दोनों में स्क्वायर आ जाते हैं और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे a और b की जगह क्या दिख रहा है, √2 और √6 दिख रहा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, √2 होल स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे, √6 क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बाहर 2 अपने पास इनटू में चल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, √6 और ऊपर माइनस के √18 है। ठीक, डिवाइड में क्या चल रहा है, 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 2, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचा है हमारे पास, 6। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो √6 तो हमारे पास वैसा वैसा, √18 को सॉल्व कर लेते हैं ना, 18 के ऐसे फैक्टोरियल निकलेंगे, ये इस प्रकार से फैक्टोरियल होते हैं 18 के 18 के, तो ये पेयर इसके बन जाएंगे, तो 3 को मैं बाहर निकालूंगी और अंदर क्या बचेगा, ओनली √2, और यहाँ पर नहीं होगा तो ये वैसा वैसा। अब यहाँ पे 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 का 2 में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक, और करके इसके चिन्ह को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें से माइनस चिन्ह को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि डिवाइड में जो नंबर है वो माइनस में, तो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहीं पे लिख देती साइड में। इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे। ब्रैकेट के अंदर माइनस चिन्ह कॉमन निकाला है तो ये माइनस वाला नंबर प्लस में और प्लस वाला नंबर माइनस में, तो 3 √2 वैसा का वैसा, √6 प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, और डिवाइड में माइनस के 8 हमारे चल रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसर, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 √2 माइनस के √6 और डिवाइड में 8, और ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
आगे का हमारे पास सवाल क्या है, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और प्लस के 10 45 और माइनस के कोसेक 60 और डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में हमारे पास क्या है, सेक 30, ये पूरे के डिवाइड में है, ठीक है। पूरे के डिवाइड में हमारे पास क्या है, सेक 30 और कोसेक 60, सेक 30 प्लस कोसेक 60 और प्लस के कॉट 45 डिग्री, ठीक। यहाँ पर भी बस वैल्यू पुट करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 है, तो ये हम रख देंगे 1/2, ये 1/2। फिर उसके बाद में प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, फिर माइनस है तो माइनस, कोसेक 60 कोसेक 60, तो कोसेक 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/√3, तो इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 2/√3। ये मैंने केवल ऊपर वालों की वैल्यू करी है, नीचे हमारे पास बाकी है, नीचे क्या है, सेक 30 है, तो सेक 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2/√3, तो ये रख देंगे 2/√3, ठीक है। और प्लस है तो प्लस कोस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 है, तो ये रखेंगे 1/2। फिर प्लस है तो प्लस कॉट 45, इसकी वैल्यू तो क्या होती है, 1, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो प्लस माइनस में डिवाइड वाले नंबर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और इसके 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1, 2, 1 और √3, केवल अभी मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूंगी, नीचे अभी बाकी रहेगा। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2, 1, √3, इनका हम एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके आगे कर लेती हूँ, 2, 1, √3, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 भी आ जाएगा और √3 भी आ जाएगा, 2 और √3। अब यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, √3, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, √3, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 है तो 2 √3 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई, तो ये वैसा का वैसा, फिर माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस √3 का √3 में यहाँ पर हमारे पास √3 है, यहाँ पर 2 √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 4। तो ये तो मैंने ऊपर वाले को सोल्व करा, कैसे सोल्व करा इसको मैं अलग से और भी करके बता रही। इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2, 1 और करनी 3 का, तो क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और करनी 3, √3 भी आ जाएगा, ठीक। अब सवाल को सही सोल्व करने का सही तरीका क्या है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, √3 का वापस ऊपर मल्टीप्लाई आया करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, फिर प्लस है तो प्लस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो वही का वही आएगा, फिर इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा, 2 √3, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है, √3 का इसमें डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ये मैंने केवल ऊपर वाले को सोल्व करा, नीचे हमारे पास हर वाला टर्म बाकी है ना, नीचे वाला पद बाकी है, इसको भी वैसे सोल्व करेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1, √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और √3 भी आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ पे क्या है, √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर हमारे पास √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, फिर प्लस है तो प्लस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, √3, फिर प्लस है तो प्लस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 √3 आ जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर सबसे पहले तो पद को देखो, 1, 2, 3, 4 पद हमको डिवाइड में दिख रहे हैं, तो ये ऊपर वाले 2 टर्म तो वैसे के वैसे, इनका क्या हो जाएगा, उलट गुणा हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाले टर्म तो वैसे के वैसे आएंगे, देखो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 2 √3 है और यहाँ पर 1 बार है, तो 2 √3 और √3 कितने हो जाएंगे, 3 √3 और माइनस के 4 और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 √3, तो ये 2 √3, ये इसको सोल्व कर लिया, 1 और 2 कितनी बार है, 3 बार लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब यहाँ पे इसको सोल्व भी कर दूंगी और उलट गुणा भी कर दूंगी, ठीक। तो उलट गुणा में क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म
क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो 2√3 आ गया और डिवाइड में इसको सोल्व करूंगी, ये 4 तो वैसा का वैसा, प्लस ये तो प्लस, 3 और 2√3 तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 3√3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा मैं जमा देती हूँ। ऊपर हमारे पास क्या है 3√3 है और माइनस की क्या है 4, और डिवाइड में हमारे पास ये वाले टर्मों को मैं आगे लिख दूंगी। क्या है हमारे पास 3√3, ये आगे लिख दिया, और ये 4 को पीछे लिख दूंगी। प्लस का है तो प्लस का लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे वाले सवालों में डिवाइड में रूट में नंबर आ जाए तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, मतलब नीचे वाले पद का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई और बीच का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हर का परिमेयकरण ऊपर से करते हैं। यहाँ पर पहले क्या बचा है उसको मैं उतार लेती हूँ। 3√3 और क्या है माइनस के 4, और डिवाइड में क्या है 3√3 और प्लस के क्या है 4, 3√3 और प्लस के 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर मतलब नीचे वाला पद बटे में ऊपर वाले पद को, जैसे कि 1/2 है तो इसमें अंश क्या होगा 1 और हर क्या होगा 2। ठीक है, ऊपर वाले पद को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, मतलब नीचे वाले पद का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई और बीच का चिन्ह प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का, बीच का चिन्ह बदल जाता है, ये रूल सही है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और डिवाइड में 3√3 और क्या आ जाएगा माइनस के 4, कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो यही वाला टर्म कितनी बार है, 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3√3 माइनस के 4 और क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में आपस में 2 बार है एक जैसा टर्म, तो यहाँ पे क्या लगा दिया होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार हाँ, नीचे यही वाला टर्म प्लस में, यही वाला टर्म माइनस में, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही वाला फॉर्मूला लगाया था, बार बार लिख रही हूँ, बार बार आवश्यकता पड़ रही है, इसको दिमाग में रट लेना, क्योंकि 11, 12 हर एक जगह कभी भी कहीं भी यूज हो जाता। ठीक, तो यही चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लॉन्ग वाला फॉर्म है अपने पास, ये वाला फॉर्म में है, ये वाले शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 3 भी आ जाएगा और √3 भी और होल स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, तो ये 4 स्क्वायर सोल्व कर लो। अब इसको अब यहाँ पर ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा, मैथ्स से सोल्व करेंगे फार्मूले तो बहुत याद करने ही पड़ेंगे। ठीक, ऊपर कौन से फार्मूले के थ्रू तोड़ेंगे मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, माइनस का है, कौन सा फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के क्या होता है b स्क्वायर, ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक, तो इसको तोड़ देंगे इसके अकॉर्डिंग, तो a की जगह काम कौन करेगा 3√3 और b का काम कौन करेगा 4 करेगा, ये b का काम कर देगा। ठीक, b की वैल्यू हम 4 रखेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म ये है, ये वाले फॉर्म में तोड़ देंगे, a स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 3√3 होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हमारे पास क्या है 3 और √3, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक, और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, अब यहाँ पे इसको सोल्व इधर अलग से करके बता देती। डिवाइड में हमारे पास ये वाली चीज चल रही है 3√3 होल स्क्वायर, 3√3 होल स्क्वायर, ये है हमारे पास, मतलब ये वाला स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी, तो यहाँ पे लिख दूंगी 3 स्क्वायर √3 स्क्वायर, फिर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 4 का आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 चौक 16। फिर उसके बाद अभी इसको मैंने सोल्व करा, तो ये इसको मैं आप सोल्व ही करके बता देती, क्योंकि एक छोटी सी स्टेप के लिए मेरे को पूरा टर्म वापस से उतारना पड़ेगा, तो इसको मैं पूरा सोल्व ही कर लेती, क्योंकि नीचे भी ऊपर भी काम में आ जाएगा और नीचे भी 3√3 होल स्क्वायर, 3√3 होल स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक, तो 3 स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 9, फिर बीच में इंटू बस है
यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 3। ये मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, ये वाली स्टेप को। 3√3 होल स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी, तो 3 स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर मतलब 2 घात, जिसकी 2 घात रहती है उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब यहाँ पे 2√3 होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 और ये 3 बचा है। 9 9 9 दूनी 18 9 तिया 27। 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27। तो इसको सोल्व करा तो ये 27 आ गया। फिर माइनस है तो माइनस, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 6√3 और प्लस 4 चौक क्या होते हैं 16, 4 स्क्वायर मतलब 16। फिर डिवाइड में अभी इसको मैंने सोल्व करा, इसको सोल्व करा तो क्या है 27। फिर माइनस क्या आ जाएंगे हमारे पास 16। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज 27 ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस ही होगा। ठीक, 7 और 6 13 के 3 हसीला है, 1 और 2 3 और 1 कितने हो गए 4, 43। फिर माइनस 6 है अपने पास, √3 है। ये केवल सिंपल नंबर है और दोनों कैसे है प्लस के, चिन्ह पहले के देखे जाते हैं ना कि बाद के। इसके पहले कोई सा चिन्ह नहीं है मतलब ये प्लस का है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों क्या हो गए जुड़ गए और ये चीज अपने पास वैसे के वैसे। अब यहाँ पर 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 11। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक बार और मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे साइन 30 का मान रखा, 45 का, टेन 45 का रखा, कोसेक 60 का मान रखा। फिर यहाँ पे नीचे अपने पास सेक 30 है तो उसकी वैल्यू रखी, कोस 60 की रखी, कोट 45 की रखी। अब इसको सोल्व कर लिया, 2 1√3 का एलसीएम लिया तो 2√3, केवल ऊपर वाले को सोल्व कर रही, ऊपर वाले को केवल देखना। अब इसको सोल्व करूंगी, 2 का इसमें डिवाइड करूंगी तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचा, ऊपर मल्टीप्लाई करा √3, फिर प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो उतनी ही बार जाएगा और ऊपर वापस मल्टीप्लाई करेंगे √3 और 2√3 आ रहा। फिर माइनस है तो माइनस, √3 का इसमें डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कटेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4। जैसे अपन ने ऊपर सोल्व करा वैसा का वैसा नीचे। ठीक, अब यहाँ पे 1 2 3 4 चीजें हैं तो इन 2 का क्या कर दिया उलट गुणा, ये 2 वैसे के वैसे और इन 2 का उलट गुणा। अब यहाँ पे 2√3 से ये कट गया क्योंकि डिवाइड में था और इनटू में है। यहाँ पर अपने पास ये चीज बची और यहाँ पर ये चीज बची, इसको मैंने बस आगे जमा लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मतलब नीचे वाले पद का ऊपर नीचे गुणा और बीच का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता, प्लस का है तो क्या हो गया माइनस। ठीक, फिर उसके बाद यही वाली चीज 2 बार है तो क्या लगा दिया होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद यही वाली चीज प्लस में वाली माइनस में तो ये सूत्र के द्वारा शॉर्ट में लिख दिया। फिर इसको सोल्व कर लिया तो और यहाँ पर भी इसको सूत्र के द्वारा यहाँ पे तोड़ लिया और अभी मैंने आराम से सोल्व करके बता दिया। हाँ, आगे का सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला। ये वाला सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस के 10 स्क्वायर 45 और इसके पूरे के डिवाइड में, ये डिवाइड का यहाँ पे साइन है। ठीक, पूरे के डिवाइड में क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30 है। ठीक, अब इसकी वैल्यू मैंने रख दी है। यहाँ पर हमारे पास 5 है तो 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और स्क्वायर है तो मैंने क्या लगा दिया होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 वैसा का वैसा इंटू सेक 30 है अपने पास तो सेक 30 की वैल्यू ये रही अपने पास कहाँ है 2/3 या 2/√3 और स्क्वायर क्या लगा दिया होल स्क्वायर, फिर माइनस टेन 45 की वैल्यू क्या रख दी है 1। इसी प्रकार नीचे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर क्या लगा दिया होल स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर क्या लगा दिया होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 तो वैसा वैसा इंटू 1/2 होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है तो 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 4 वैसा वैसा 2/√3 होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसके साथ भी और इसके साथ भी तो 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर ये वाली स्क्वायर इसके साथ भी भाई होल लगा है तो ये स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगी तो ये यहाँ पे ऐसा आएगा √3 होल स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 3।
फिर माइनस है तो माइनस और 1 वैसा का वैसा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे डिवाइड में। डिवाइड में हमारे पास क्या है, 1/2 है और होल स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर इसके साथ भी, तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 स्क्वायर आएगा, तो रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा केवल 3 और ये नीचे अपने पास 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इजिकल टू में 5 का 1 में मल्टीप्लाई तो 5 पंजा 5 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 16 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, फिर माइनस के 1 है तो 1, ठीक। और डिवाइड में यहाँ पर अपने पास क्या चल रहा है, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 और 3 कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, ठीक। एलसीएम भी ले लिया और इसको सॉल्व भी कर लिया। तो यहाँ पर अपने पास 4 से 4 तो क्या आ जाएगा कट जाएगा एक बार, नीचे का खेल खत्म, ऊपर का बाकी है। अब यहाँ पे अपने पास क्या है 4 है 3 है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1 है। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। अब केवल ऊपर यही वाला सॉल्व करना बाकी रहेगा। 12 आ गया, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, 3 का वापस ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 50 प्लस है तो प्लस, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 टाइम 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, फिर माइनस है तो माइनस और यहाँ पर 1 है, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे 12 टाइम, 12 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 12। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3 और प्लस के 64 और डिवाइड में क्या चल रहा है 12, 64 और 3 कितने होते हैं 67 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा 12, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये आंसर हमारा आ चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हष्ट पुष्ट रहिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए।